दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता होगा, आज हमारी 15 सितंबर हो चुकी है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इस पेज से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पीएम कुसुम योजना के तहत पहला सोलर पंप लगाने वाला राज्य बना है कौन सा? शायद आपको पता होगा कि जो पीएम कुसुम योजना है उसके तहत हमारे देश में जो है सोलर पंप बनाने की जो है घोषणा हुई थी। तो उसके तहत जो है सबसे पहला जो है सोलर पंप लगवाने वाला राज्य बना है हरियाणा। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम हरियाणा की कुछ बात कर ले तो उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। उसके टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 है। और उसके जो हाल ही के चीफ मिनिस्टर है वो मनोहर लाल खट्टर जी है। और गवर्नर जो है वो बंडारू दत्तात्रेय जी है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो हिंदी है हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो उसका दिन जो है हमने 14 सितंबर को जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस अपना जो मनाया था। अगर हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया है कि ये हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्योहार राजेंद्र सिंह ने अथक जो थे वो प्रयास किए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो वो कौन सी सरकार है? बाजरा जो हम खाते हैं वो बाजरा मिशन जो है कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ है उसने जो है मिशन बाजरा जो है शुरू किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य ने डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए एनडीबीबी के साथ जो है संयुक्त कंपनी बनाने की जो है घोषणा की है? तो शायद आपको पता होगा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए एनडीबीबी के साथ संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम जो है हमारा उसने जो है एनडीबीबी के साथ संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो हाल ही में वो कौन सा व्यक्ति है कि जिसने बोल दिया है कि अब हम क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं? मलिंगा, कोहली या फिर धोनी? शायद आपको पता होगा कि हमारे जो मलिंगा जी है उसने हाल ही में ये कह दिया है कि अब वो जो है बहुत जल्दी क्रिकेट से जो है संन्यास ले लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कोरिया ने जो उत्तर कोरिया है उसने किस कंपनी पर 177 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो वो कौन सी कंपनी है यहाँ पर आपकी? तो 177 बिलियन का जो जुर्माना लगाया है उत्तर कोरिया ने वो हमारे गूगल पर लगाया है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर। अब देखते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल जो है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। उसके सीईओ जो है सुंदर पिचाई जी है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। उसका फाउंडर जो है वो 4 सितंबर 1998 में हुआ था। उसके हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है। और यूट्यूब है, फिटबिट है, फायरबेज है, गूगल एडमोब है, गूगल नेस्ट, गूगल चाइना, वेमो, ये सभी जो है उसकी सब्सिडरी है। उसके फाउंडर जो है लेरी पेज और सर्जी ब्रिन जी है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट INC। ओके, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा आप गूगल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस कंपनी के उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में जो है हमारे गौरव किस कंपनी के
प्राध्यापक जो है गौरव गुप्ता, उसने इस्तीफा दिया है। तो कौन सी कंपनी है? जोमेटो, गूगल, रेडमी या फिर नोकिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जोमेटो। तो जोमेटो के जो हमारे उपस्थापक थे उसने हाल ही में जो है इस्तीफा दे दिया है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में स्वामी सहजानंद पुरस्कार किसे मिला है? तो जो हमारा स्वामी सहजानंद पुरस्कार है वो हाल ही में किसको मिला है? विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को, अजय त्यागी को या फिर आनंद कुमार को। आपको पता होगा कि इसका सही ऑप्शन होगा आनंद कुमार जी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का जो है परीक्षण किया है? तो वो कौन सा जो है देश है? उत्तर कोरिया, भारत या फिर चीन या अमेरिका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में स्त्री सरकारी नौकरी के आरक्षण को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है? पहले जो था वो 30% था और अब जो है बढ़ाकर 40% जो है कर दिया गया है। तो वो कौन से राज्य में हुआ है? गुजरात, तमिलनाडु या फिर गोवा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। इस बात को याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने भारत के गगनयान मिशन को समर्थन देने की घोषणा की है? तो रूस, जापान, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो शायद आपको पता होगा कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसने जो है हमारे इंडिया को जो है गगनयान मिशन को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस बात को याद कर लीजिएगा आप लोग। तो आज की क्लास जो थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपका थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी हो सकती है उतनी हेल्प करेंगे। और आज जितने लोग नए जुड़े हैं हमारे ग्रुप में, हमारे चैनल पर, उसका बहुत सारा वेलकम है। थैंक यू वेरी मच।